क्या ऐसे भौं करें, भौं छुप जाते हैं कि हम आए ही नहीं है। ये चमक ये धमक फुल, ढूंढने दो इनको, ढूंढने दो। हाँ मत हाय करो। आ जाएंगे भाई। और जिया की हाल चाल? कितना परेशान किया आपने हमारी राधा को। अरे रब्बा मैंने राधा डार्लिंग बहुत बढ़िया। आप सुनाओ कैसी है? लाओ मेरे को दे दो ये, अब जो कि आप दोगे नहीं है ना। हमारी हस्बैंड ने उसने इसको सिखाया। हेलो गाइस, जानी ने सिखाया इसको। ये ऐसी कैसे कटिंग होएगी? अब ये फिट हो जाए पहले। दूर दूर की बैठे हो, तुम्हारी एनिवर्सरी रखी। वो फिट तो हो जाए पहले, बॉयटम लाना है हमने। नहीं तो क्या, तो भी साथ साथ बैठ सकते हो। अच्छा सेम ब्लैक एंड व्हाइट हो के आए हो। कोई नहीं हो गया, चलो। हैप्पी एनिवर्सरी, वेलकम। जीजे आपकी भी एनिवर्सरी है। जो ज्यादा खुश है। चलो अभी स्पून लेके आते हैं, फिर खिलाएंगे सबको। ओके हाँ हमारे सामने तो पहले तो वर्ष पीछे बनाया ना। और नूर का भी तो बर्थडे है, नूर को भी तो खिलाना है। नूर अब हमें भी खिलाओ। खिलाओ मामी को खिलाओ। ये लो, ये लो। वो अपना हाँ वो अपना मुंह खोला हुआ है उसने। खिला दो मामी को। उसे सब खिला दो, सुना। आटे खिलाओ। चलो डाइटिंग तो वो नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अरे तुम खाओ। थैंक यू सो मच। पिंक का खाना। अच्छा ओए होए। ये पिंक का ना ले। वो भी लाइक बात बाद में मिलते क्यों? बता रही हूँ। हाँ। दे देना, मैं काम कुछ कह रही हूँ। ले। अरे ये तो सेम है। थैंक यू। पसंद थी ना इसलिए। ये जीजे को सब पता होगा, जीजे का रिएक्शन ऐसा है ना जी? ये देखो। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत सुंदर है। पहन के खाओ। नहीं वो पहनाएंगे ना। चलो बैठे तो हेलो बैठे, सही बैठे थे। ओए यार। एनिवर्सरी तुम्हारी भी थी। हाथी के पाँव में सबका पाँव। यार आप तो गिफ्ट लो अपना। मुझे जो वेस्ट बचा था, और ये मैंने दही सैंडविच के लिए हंग की थी, उसकी पानी है, इनको मिला करके पीस करके हेयर पैक बना लेंगे। केला भी डाल सकते हैं, पर केला फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। इंतज़ार कर रही हूँ कोई केले वाला आ जाए तो। ये ग्राइंड हो गया, अब इसको आप बालों में लगा सकते हैं। हेयर पैक मैंने लगा लिया। अलसी के कारण इतना लेस था हेयर पैक में कि वो कहीं भी गिर नहीं रहा है, और केला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सिर्फ कुछ नहीं करा है, मैंने दही को हंग करा था, उसका जो नीचे का पानी था दही का वो डाल दिया, उसको डाल के पीस लिया और लगा लिया।
इतना सा बच गया था, वो मैंने फ्रीजर में जो मैंने और हेयर पैक अपना रखा हुआ उसके अंदर ही डाल दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं लगाऊं तब मैं लगा लूं। तो आप कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कर सकते। देखो ये टोनर का वेस्ट भी काम आ गया है। तुम्हारी आइसक्रीम के लिए स्पेशल मिक्सी चलाए लड़की। तुमसे बोल रही हूँ। मेरी आइसक्रीम के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा बिजली फूक गई, मैं वो दे दूं क्या? हाँ लाओ। लाओ, एक चक्कर वो घुमा नहीं है, 100 रुपए दे दो। तुम्हारे हाथ के 100 रुपए देखे मैंने कैसे देते हैं। लाओ दो। अब ये मत कहना भारी मग्गा है, ये मग्गा है, वो मग्गा है, ये भी कैंसिल हो जाएगी वो तो जरूरी है। नेक्स्ट टाइम से खाना तो कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल। लाओ 200 रुपए। तुम्हारे हाथ से 100 रुपए देते हुए बहुत मुद्दत होगी तो को देखे हुए कि पति कहते 100 रुपए देता है मुझे। मम्मी तुम मेरे से लो 100 रुपए। मैं क्यों लूँ? मैं तो कमाती मेरे पति से लूँगी। मेरे बाप ने मेरे पति का ब्याह के भेजा है मेरे को। कनाडा वाले आ गए 20 दिन में 1 बजे। तेरे कनाडा वाले भी छितेंगे और तू भी छितेगी साथ में। खेत लो कनाडा वाले की शक्ल देख के बड़ा आपका मन करेगा उनको 19 को जा रही है, फिर कैसे करेगी? वो साथ जाएंगे तो 19 को तो मेरी ट्रिप भी है थार। तो साथ जाएंगे कनाडा वाले। पता नहीं क्या करेगा। टाइम पूरे 4:30। मम्मी का टेस्ट वेस्ट कराने आए थे OnePlus, बट देन उन्होंने बोले 6:30 बजे आना। तो मैं तो फिलहाल जा रही हूँ अपने दोस्तों के पास मिलने। तो भावेश आ जाएगा मम्मी को लेके। तो चलो मम्मी को घर ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं अपने कनाडा वालों से मिलने। ये टोटल बिल पे 800 रुपए। तो फ्रेंड्स अभी सारे टेस्ट करा करके आई हूँ। मेरे को दोबारा से UTI की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो गया। तो थोड़ा सा मेरे को ना हार्ट में भी लग रहा था, पता नहीं गैस की वजह से लग रहा था कैसे। तो इस बार मैंने ECG भी कराई है। डॉक्टर ने मुझे पिछली बार रेकमेंड करी थी पर मैंने करवाई नहीं थी। तो अब मैं टेस्ट कराने गई तो मैंने सोचा हाथ का ECG भी करा लेती हूँ। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से बना रहे। और काफ़ी सारे कमेंट हैं, मैंने भी देखे हैं, देखती हूँ, अभी रिप्लाई करती हूँ उनका भी देख करके। पर मैं ये बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं दीक्षा के बारे में और दीक्षा ने उसको एक्सप्लेन भी किया है। मुझे पता नहीं था कि दीक्षा ने उसको एक्सप्लेन करा है। जब मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के तो मुझे लगा कि शायद दीक्षा ने कुछ इस बारे में बोला है। तो मैंने दोबारा से वीडियो देखी अपनी चला करके कि दीक्षा ने क्या बोला है। क्योंकि दीक्षा क्या है, जो मन की बात करती है वो खुद से मतलब वीडियो बना करके और डाल देती है। तो मैं कभी ध्यान नहीं देती मतलब क्या है क्या नहीं है। लेकिन कमेंट देखने का तो आप ये देखिए फ्रेंड्स। पहली बात तो हाँ, मुझे याद आया काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि जो राखी जी वाला कमरा है वो भावेश का होना चाहिए। तो देखिए, और किसी का ये भी कमेंट आया है कि ये वास्तु कुछ नहीं होता। तो देखिए, वास्तु वगैरह तब कुछ नहीं होता। मैंने एक बार ये बात बोली भी है कि पंडित वास्तु तब तक कुछ नहीं होता जब तक आप बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं। जब आप डाउन आ जाते हैं ना और हमारी तरह से बिल्कुल स्ट्रगलिंग पीरियड में आ जाते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, तब इनकी वैल्यू पता लगती है कि पंडित क्या होता है, पूजा क्या होती है और वास्तु क्या होता है। तो इस बात के लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि देखिए, मैं वास्तु को मानने लग गई हूँ। पहले मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने इतने धक्के खाए, इतनी मतलब टाइम देखा, मैंने इतना स्ट्रगल पीरियड देखा। और अभी भी मैं बहुत कोई बेटर नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा है, पर इतना कोई बेटर नहीं है कि मतलब अभी मैं उस पर विश्वास करना छोड़ दूँ। तो भावेश को कमरा देने की बात यह है कि देखिए, वो डायरेक्ट जो जिन लोगों को वास्तु की नॉलेज है ना, तो वो ये समझ सकते हैं जो साउथ वेस्ट का कमरा होता है वो कमरा घर के जो बड़े होते हैं उन्हीं को लेना चाहिए। और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कि क्यों लेना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैं सही बताऊं। जब मैंने ये मकान देखा ना तो मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट यही था कि ये वाला कमरा भावेश का होगा, क्योंकि आने वाली बहू आएगी हमारे घर में, उसको ड्रेसिंग भी मिलेगी, उसको रूम भी मिलेगा। लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता चला कि साउथ वेस्ट का कमरा हम लोगों को क्यों अपने पास रखना चाहिए, अभी तक खाली सुना ही था साउथ वेस्ट का कमरा, मास्टर बेडरूम में, सही बताऊं मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन मकान जब हमने लिया या हम लेने वाले थे तब मुझे उसकी नॉलेज पता चली कि भी साउथ वेस्ट का कमरा मुझे क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, हर माँ के लिए मेरे को कोई बड़े कमरे का, कोई ड्रेसिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि मजबूरी में हमें वो काम करना पड़ता है जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक हम जी रहे हैं, जीते जी तो मतलब सब कुछ बच्चों का है, हमारे बात तो बच्चों का ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस है उस कमरे की जो कि मैं मतलब भावेश को वो कमरा नहीं दे सकती। तो इसी वजह से मैंने वो कमरा अपने पास रखा है। आप क्या सोच रहे हो कि मैं मतलब एक पत्थर दिल माँ हूँ कि मेरा बेटा परेशान हो रहा है कमरे के लिए, अलमारियाँ नहीं बन पा रही और मैं एक बड़ा कमरा लेकर के बहुत खुश हूँ। मेरे से ज़्यादा टेंशन फ्रेंड्स किसी को नहीं होगी। जब से मैंने घर लिया है
और मुझे मतलब ये घर देखने के बाद ये पता लगा कि भी भावेश के कमरे में अलमारियों की दिक्कत रहेगी। आप यकीन मानोगे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। और मैं मतलब व्हाट्सअप पे और इंस्टा पे मतलब कितनी वीडियोस देखती हूँ, लोगों से कांटेक्ट कर रही हूँ इस बारे में कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए। मतलब आप मेरी ना फीलिंग समझ नहीं सकते, शायद आप मुझे अभी तक जाने नहीं हैं कि ठीक है मेरा वाला कमरा भावेश को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ रीज़न है वास्तु के हिसाब से जो कि मैं वो कमरा उसको, हमारे बात तो उसी का है वो कमरा। और जहाँ तक दिशा की बात है, देखिए जब तक बेटियाँ कुंवारी हैं, जब तक शादी नहीं होती, वो घर से इतनी ज़्यादा जुड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा जुड़ी होती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए मैं शादी से पहले हम लोग भी अपने मायके में रहते थे, इतना शौक था पेंट कराने का, हर 8वें दिन फर्नीचर बाहर निकाल के सफाई करने का, बॉर्डर रगड़ते थे, दिवाली पे चदरे लाते थे, फूल लाते थे। तो हम कोई पागल थोड़ा ना थे, हमें नहीं पता था कि हमारी शादी हो के हम चली जाएगी और ये से हमारा कोई इतना मतलब हमारा कोई हक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। जब तक लड़की अनमैरिड होती है, सबके सपने होते हैं, उसके लिए अभी तक यही वाला अपना घर अपना है। दीक्षा के लिए जो है ना वो घर अभी यही अपना है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी के बाद फ़र्क आ जाता है, हम लोगों की भी शादी हुई है। शादी के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि खुद लड़कियां ही मायके नहीं जाना चाहती, वो टाइम भी आएगा दीक्षा के साथ में। लेकिन देखिए जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसके लिए कमरा, बच्चों को बहुत शौक था हमारा घर, मुझे भी बहुत शौक है। तो कई बार क्या होता है बजट इतना होता है कि चलो हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिस लेने को तो इंसान चाहता है 500 गज की कोठी में रहे, पर जो जिसका बजट होता है तो कोई बात नहीं। भावेश की कमरे का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अलमारी का होगा उसका भी सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। जब हमने इतने छोटे 60 गज के मकान में एडजस्ट कर लिया इतने साल, तो वो तो 125 गज है, तो कोई बात नहीं, करेंगे एडजस्ट। और जहाँ तक मंदिर की बात है, दीक्षा कोई दिखावा नहीं करती, बस उसका कहना ये था कि जब ड्राइंग रूम इतना बड़ा है मम्मी, तो आप मंदिर क्यों नहीं बाहर कर लेते। लेकिन मेरे दिमाग में क्या रहता है कि मेरे को रहता है कि गोपाल जी का बर्थडे है, मुझे कीर्तन करना है, मुझे कीर्तन का बहुत शौक है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाती, मेरे घर में स्पेस नहीं है। अलग से मैं कोई स्पेस लेती हूँ, उसका मुझे रेंट पे करना पड़ता है, फिर उसके लिए मुझे गद्दे मतलब एक्स्ट्रा बहुत कुछ लेना पड़ता है और सबको बुलाने के लिए। मेरे घर में क्या स्पेस नहीं होता, सिर्फ हम घर के 2-3 लोग हो तो कीर्तन हो सकता है। तो मेरे को ये था कि मेरा ड्राइंग रूम बड़ा हो। मैंने कभी इस तरह ध्यान नहीं दिया कि बेडरूम इतने छोटे हों कि बच्चों की अलमारियाँ तक भी ना निकलें, ये बात मैंने सोची नहीं थी कि भी ऐसा भी कोई मतलब आएगा ये टाइम। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कर रहे हैं एडजस्ट। दीक्षा का भी कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं अपने घर से, जब तक वो है तब तक वो है। देखिए लगाव रहेगा अपने घर से, हर किसी को रहता है, हमें भी था पहले, तो इसके लिए तो कोई वो ही नहीं है, मतलब कुछ कहने वाली बात ही नहीं है कि दीक्षा का कमरा, दीक्षा तुम्हें चला जाना, जब जाएगी तब जाएगी करके फ्रेंड, जब वो जाएगी तब जाएगी, उससे पहले मतलब उसका भी हक है घर पे। फ्रेंड्स हम लोग लड़कियों को इतने मन्नत से मांगते हैं, देखो मैंने तो मांगी थी अपनी बेटी भगवान से, प्यार और लगाव है उसमें, मतलब अपने घर के लोगों के लिए। फ्रेंड देखिए कमरा तो वो दीक्षा का ही रहेगा, नाम तो रहेगा ही दीक्षा का। दीक्षा ने कोई बोला तो गलत नहीं बोला, हर किसी को हक है बोलने का, वो अपने माँ बाप को अपना समझते तभी उसने बोला कि आपने मेरा कमरा छोटा कर दिया। आपके और उसके कमरे में मंदिर नहीं बनवाना चाहती थी, चांस की बात है कि उसके कमरे में ही डायरेक्शन बनती है मंदिर की, और मेरे को बहुत दिक्कत होती है पूजा पाठ की। मेरे को क्या, उसको भी होती है, उसको धुआं लगता है और वो सो रही होती है, घंटियाँ बज रही होती हैं, जोत लग रही होती है, तो उसको भी डिस्टर्बेंस होती है। तो मंदिर तो चलो हमने एडजस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर दीक्षा ने बोल भी दिया कमरे के लिए छोटा बड़ा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भावेश के कमरे का मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने उसको ये कमरा क्यों दिया है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी वास्तु की नॉलेज होगी वो ये बात समझ जाएंगे कि मैंने मतलब सही किया है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मैंने अपने पास रखी है। और मैं हकीकत बता रही हूँ, जब मैंने घर देखा तब मैंने फर्स्ट टाइम यही सोचा कि ये कमरा भावेश को दूंगी, पर लेकिन क्या करें। मैंने गांधीनगर का पूछा, तो गांधीनगर जो है मैं पैदा वहीं हुई थी गांधीनगर में, और हम लोग गांधीनगर में गली का नाम भूल गई, गली नंबर 2 थी, वहाँ पर जो है मेरा मतलब मेरे दादा का घर था, वहीं पे हमारा जन्म हुआ था। 500 गज का हमारा घर था, 4 मेरे डैडी और जो भाई घर थे, तो हम लोग साथ ही रहते थे। फिर थोड़ी देर जैसे बच्चे बड़े हुए, ज़रूरतें बड़ी हुई, तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा पास में अशोक गली, आप लोगों ने सुनी होगी, कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर था महावीर चौक, वहाँ पर मेरी मम्मी ने मकान ले लिया 110 गज का, मतलब हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। तो उसके बाद जब मेरे छोटे चाचा की शादी हुई, उनको भी रूम की जगह की ज़रूरत थी, तो हम लोग अपने घर में शिफ्ट कर गए, मतलब जो हमने लिया था। और मतलब मेरी पूरी पैदाइश, मेरी पढ़ाई लिखाई, इवन मेरी शादी भी उसी घर में हुई है। और आई थिंक
जब ये मेरे भाई की बेटी नैनी पैदा हुई थी उसके बाद, नहीं उस टाइम भी नहीं, उससे पहले ही हम लोग शिफ्ट कर गए थे गांधीनगर से। फिर हम लोग गए अशोका निकेतन, उसके बाद गए रामप्रस्थ। तो गांधीनगर में कैलाश नगर में कैलाश गली में स्कूल था, गुरु नानक गर्ल्स सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल, इसमें मैं पढ़ी हूँ। तो वो एक सिख स्कूल था, उसी में मैं पढ़ी हूँ। और माता सुंदरी करके एक सिख कॉलेज था दरियागंज में, उसमें मैंने आगे कॉलेज कराया अपना। नॉन कॉलेजिएट किया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा पढ़ाई का, मैं सही बताऊँ, मुझे शौक नहीं था। बीए ली थी मैंने, और मेरे को मतलब बीकॉम भी मिल रही थी, पर मेरे को ये था कि नहीं, मुझे बर्डन नहीं लेना पढ़ाई का, क्योंकि कभी फ्रेंड्स सोचा ही नहीं जॉब वगैरह का। ये था हम लोग को बनियों में कि भाई बस शादी हो जाएगी उम्र के साथ, आगे जाके गृहस्थी संभालनी है, बच्चे पालने हैं, तो कभी सोचा ही नहीं था जॉब का। तो मुझे रहता बस बीए पूरी करनी है, तो बीए पूरी की मैंने। फाइनल ईयर का मेरा रिजल्ट जो है वो मेरी शादी के बाद आया था, और मैंने हर बार मतलब सिंगल बार में मैंने पूरा स्कूल कॉलेज क्लियर किया है। और बीकॉम फाइनल ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो ये है मेरी गांधीनगर की कहानी। महावीर चौक पे हम लोग रहते थे, और 110 गज का हमारा वहाँ पे मकान था। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, देखो हम भी औरतें हैं, हम भी किसी की बेटियाँ हैं, तो हमें एकदम से ऐसे हक भी नहीं ख़त्म कर देना चाहिए बेटियों का। तो मेरे मन में तो ऐसा नहीं है दीक्षा के लिए, बाकी टाइम बताएगा। हमारे राधा से, एंड राधा को नहीं पता कि पल्लो आई है। यार पल्लो तू यहाँ पे खड़ी हो जा, मैं बोलूँगी चलो आओ चलें, शोरमा खिला के लाओ। हाँ यार फ्लॉप हो गया प्लान सारा। क्यों? सरप्राइज तो सरप्राइज है। तो वो ऐसे रिएक्शन देखते ना यार, अभी भी ऐसे रिएक्शन है। भाग के क्रेडिट गोज टू मी। बस अभी रात तक थैंक यू बोलेगी आपको। इसको बताना नहीं था, मेरे को कहती प्यार नहीं करते थे, प्यार राधा सुन, अमेजिंग यार, सीरियसली चलो पहले मिल लो। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। और मैंने व्रत रखा किसने मिलने के लिए, सब है कि नहीं? अभी तक खोला नहीं। तो बिल्कुल पल्लो लग रही है। आओ चलो फिर आओ। हाँ तो चलो तो नहीं हम घर नहीं जा रहे, हमने पहले ही सोचा हम मिल लेंगे ना आंटी से।